मोहब्बत हुई तेरे नाम। ये लो जी। जेबो मारी लाली किधर होवे है? तुझे तो पता है हमारी लाली को कितना पढ़ने का शौक होवे। अरे मैं तुझसे पूछूं मारी लाली किधर है तो तू कहवे है उसे पढ़ने का बहुत शौक है। लाली के बाबा वो अपनी दोस्त के गई है किताब लेने के लिए। अरे जेबो मने लगे अपनी लाली ना किसी बहुत बड़े बाबू की औलाद हो गई है। अब देख लो इसे पढ़ने का कितना शौक है। अब हमारी बरादरी में कौन पढ़े है? अरे लाली के बाबा लाली को किसी और की औलाद ना बोल, हमारे बहुत तकलीफ होवे। तुझे पता ना है वो तो हमारी जिंदगी होवे। अच्छा अच्छा माफ कर दे मेरे को, माफ कर दे। अभी ये बता खाने में क्या पकाया है? आज तो मन ने अपनी लाली के पसंद का खाना बनाया है। अच्छा फिर ते तने जरूर मुर्गी पकाई होवे। जा जल्दी से ले आ। ना ना फकीरे, आज तो मन ने लाली के पसंद की दाल बनाई हुई है। अच्छा तो फिर जा जल्दी से खाना ले आ। ना ना फकीरे, लाली को आने दे, उसके साथ ही खाना खावेंगे फिर अच्छा लगेगा क्योंकि वो हमारी जिंदगी है ना। अच्छा चल जेबो जैसे थारी मर्जी। वैसे एक बात बताऊं, खाने का मजा तो मारे को हमारी लाली के साथ ही आवे। मैंने आपका ये सूट ना प्रेस कर दिया, कहीं तो अलमारी में रख दूं? हाँ, इसे अंदर हैंग कर दो। कुलसुम जी बेन साहब। रमशा बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, तुमने इनके खाने का खास ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जो आप कहेंगी वही करूंगी। इनके नाश्ते का, खाने पीने का, जूस का, फ्रूट का, हर चीज का तुमने प्रॉपर ख्याल रखना है। जी अगर आप लोगों को मेरा इतना ही ख्याल है ना तो प्लीज अलीजे को मेरे कमरे से दूर रखें। कुलसुम तुम एक काम करो, रमशा के लिए जूस लेकर आओ। जी रमशा बेटा क्या हो गया है तुम्हें? अलीजे फरीद की बेटी है, इतनी प्यारी और मासूम बच्ची है, कुछ भी तो नहीं कहती वो तुम्हें, फिर तुम उसे क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाती? मामा, जब मुझे कोई चीज नहीं पसंद तो नहीं पसंद। बेजाद, मुझे जब भी मेकअप जाना होता है आप इसी तरह देर करते हैं। अरे कहाँ देर करता हूँ मैं तो 5 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। मुझे भी तैयार होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में तैयार हो जाती हूँ मैं। क्यों हंस रहे हैं आप? कौन हंस रहा है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे जो 5 मिनट है ना वो पूरे 5 घंटों में खत्म होते हैं, जानता हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर मेरी जगह कोई और औरत होती और वो ये बात सुन लेती तो कितना लड़ती आपसे। अरे आपकी जगह कोई और औरत क्यों होती? आपकी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है कि ना आप मुझसे लड़ती हैं ना झगड़ती हैं, बस प्यार करती हैं जैसे कि अभी कर रही हैं। वैसे कितना प्यार करती हैं आप मुझसे? बस बस अपनी बातों को ज्यादा बैलेंस ना करें। कह दिया जो मैंने कहना था। मैं अभी जा रही हूँ किचन में और 5 मिनट में वापस आती हूँ, तैयार रहिएगा। मैं हरदम तैयार, टेंशन नहीं लो। चली गई। कितने मस्के लगाने पड़ते हैं यार।
क्या हुआ अलीजे बेटा, आप मुझसे इतना डर क्यों रही हो? आंटी, आप प्रिंशा आंटी की मामा हो ना, वो मुझे पसंद नहीं करती, आप भी मुझे पसंद नहीं करती। अलीजे बेटा, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप हो ही इतनी प्यारी। मैं सबको प्यारी लगती हूँ, मगर मैं प्रिंशा आंटी को क्यों प्यारी नहीं लगती? अलीजे बेटा, आपकी जब रमशा आंटी से दोस्ती हो जाएगी तो वो भी आपसे बहुत प्यार करेगी। अच्छा बताओ, आप क्या कर रही थी? मैं राइटिंग कर रही हूँ। अच्छा अलीजे बेटा, आप राइटिंग करो, मैं बस अभी आती। आंटी, मेरे पापा कहाँ हैं? अगर वो आए तो उन्हें मेरे पास भेज दीजिएगा। बेटा बाबा बस आने ही वाले हैं, मैं उन्हें भेज देती हूँ, ठीक है? बेगम साहबा, आप थक जाएंगी, बैठ जाएं। अरे भाई, मुझे तो किसी तरह चैन नहीं आ रहा, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया है। मैं एक मशवरा दूं? हाँ हाँ, तू तो मशवरे भी ऐसे देती है जैसे कोई हीरे जवाहरात दे रही है। बेगम साहबा, मेरे मशवरे को हीरे जवाहरात से कम थोड़ी होते हैं। अच्छा चल अब बोल, क्या बात है, बोल। आप ना शर साहब को फोन करें और वारिस बाबा की तबीयत पूछ लें। वाह 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 वाह, क्या कीमती मशवरा दिया है, मुझे तो जैसे पता ही नहीं था ना। मैं फोन लेके आ मेरा। जी। अरे आ गए तुम? कैसा है मेरा बच्चा? बेहतर है, डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन है, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। चलो शुक्र है। हिरा कहाँ है? किचन में दूध बना रही है इसके लिए। ठीक है, तुम जाओ नूरी, खाना वाना लगाओ हमारे। जी। मैं कमरे में जा। फरीद साहब, इतने दिनों के बाद, वो भी अचानक, कैसे भाई? तेरे पास आने के लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत है क्या? नहीं, बहाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बंदा अगर फोन पर बात कर ले पहले तो ज्यादा बेहतर होता है। क्या मतलब? यार अभी मैं और तेरी भाभी बस निकलने ही वाले थे। कहाँ जा रहा है? कहाँ जाना है? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब? अरे यार, बेगम को मैं के लेकर जा रहा हूँ। ओह, फिर तो मैं वाकई गलत वक्त पे आ गया। नहीं नहीं, गलत वक्त पर तू नहीं आया, लेकिन यार एक बात है तो बहुत खुशकिस्मत इंसान। वो कैसे? यार तुझे इस तरह ससुराल के चक्कर नहीं काटने पड़ते ना, इसलिए। अच्छा, तो तू मुझे घर दामाद होने का ताना दे रहा है? हाँ कमीने। मैं सिर्फ तेरी खुशकिस्मती पे रश्क कर रहा हूँ। हाँ वैसे ठीक कह रहा है, खुशकिस्मत तो हूं मैं। देख, जब मैं बीमार था तो अल्लाह ताला ने मुझे शफा दे दी, मैं ठीक हो गया। हिरा मुझे फिर से मिल गई, और सबसे बड़ी बात, मेरी बेटी मुझे मिल गई, वो मेरे पास है। वैसे यार फरीद, इस बात पर तुम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करो उतना कम है। ठीक कह रहे हो। अब तो मेरी जिंदगी बस एक ही ख्वाहिश है यार, किसी तरह हिरा मुझे वापस मिल जाए, मेरे पास आ जाए। इंशाल्लाह तुम्हारी ये ख्वाहिश भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। बस एक मसला है यार कि मौलवी से मुझे दोबारा कांटेक्ट करना पड़ेगा। नूरी, हिरा क्या है? जी, वो तो अपने कमरे में है। जाओ से बुला के लाओ, कवा आके खाना खा ले। मैं गई थी उन्हें बुलाने, वो कहने लगी कि वारिस बाबा अकेले हैं, उनको छोड़ के कैसे आ सकती हूँ। तो एक काम करो ना, तुम बच्चे के पास बैठो, उसे भेजो। जी, मैं भी भेजती हूँ। खाना लीजिए। लो लो। थैंक यू। आओ नूरी। बीबी जी, बेगम साहब आपको बुला रही हैं। उन्हें बताओ जाके मैं वारिस के साथ हूँ। वो बेगम साहबा ने कहा है कि वारिस बाबा के पास मैं रुक जाऊं, आप जाके खाना खा लें। अच्छा चलो ठीक है, ध्यान रखना। जी। बैठ जाओ यहाँ। जी।
अम्मी आपने मुझे बुलवाया था? खाने के वक्त आ जाया करो, हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। कैसी तबीयत है बच्चे की? अम्मी शुक्र है अब तो सुकून से सो रहा है। शुक्र है। मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी थी। अब पता नहीं क्या धमाका करने वाली है। कुछ कहा तुमने? नहीं तो। मैं ये सोच रही हूँ कि वारिस का अकीका कर लें। ये हमारा मजहबी फरीजा भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मी, आपने बहुत अच्छा सोचा। हम आप देखना, आपको जब मुनासिब लगे आप हकीकत कर लीजिए। हाँ तो हम आने वाले जुमे को उसका अकीका कर लेंगे, ठीक है? जी अम्मी, जैसे आपको बेहतर लगे। अलीजे, अभी तक दूध ही नहीं पिया। मैं तो समझ रही थी कि तुम पी चुकी हो, और मैं तो खाली गिलास लेने के लिए आई थी। मुझे आज दूध नहीं अच्छा लगा, मैं रोज पीती हूँ ना, इसलिए आज मजा नहीं आया। क्यों, क्या हो गया आज? हाँ, अरे मेरे बेटे को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैं अभी फ्रीज साहब को बताती हूँ। नहीं, बाबा को मत बताइएगा, वरना रिमशा आंटी उनसे लड़ेंगी। आप एक काम करें, मेरी खाला का नंबर मिलाते हैं। अच्छा, तुम मुझे नंबर बताओ। 010। अरे उनका तो नंबर ही बंद है। बेटा आप दूध पी लो, वरना बाबा नाराज हो जाएंगे। अच्छा मैं दूध पी लेती हूँ, मगर आप बाबा को कुछ नहीं बताएंगी ना? हाँ ठीक है, शाबाश, ठीक है। अलीजे के कमरे से आ रही हो कुलसूम? दूध पी लिया उसने? जी बेगम साहबा, मैंने खुद जबरदस्ती पिलाया था उसको। जबरदस्ती क्यों? उसको बहुत तेज बुखार हो रहा है और उसने फरीद साहब को बताने से भी मना कर दिया है। अच्छा, मैं खुद जाकर उससे देख लेती हूँ, तुम जरा रात के खाने का देख लो, ठीक है? जी। बीबी जी, मैं वारिस बाबा की ना नजर उतार देती हूँ मिर्चों से। नूरी, मुझे इन सब बातों पर कोई यकीन नहीं है। बीबी जी, कोई फजूल बातें नहीं है। हमारे गांव में जब कोई बीमार हो जाता है ना, तो इन मिर्चों के साथ उसकी नजर उतारते हैं। फिर भी अगर वो ठीक नहीं होता तो सदका देते हैं। अच्छा ठीक है, चलो उतारो नजर। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 7 उतर गई नजर? हाँ जी। अच्छा, अब ये सदके के पैसे जाके किसी फकीर को दे देना। ये मैं गुलखान को दे देती हूँ। अरे गुलखान फकीर थोड़ी है। अब नहीं, वो अब मेरा मतलब था कि मैंने उसे फकीर तो नहीं कहा। फिर ये कि अब हाँ, वो ना बाहर बैठा रहता है ना, तो कोई फकीर गुजरेगा तो वो उसको दे देगा। अच्छा ठीक है, जाओ जैसे तुम्हारा दिल चाहे। मैं देख के आती हूँ। अलीजे बेटा, कुलसूम बता रही है आपको तेज बुखार हो रहा है। नहीं आंटी, अब मैं ठीक हूँ। मैंने उन्हें बाबा को बताने से भी मना कर दिया था। लेकिन फिर भी तुम्हें टेम्परेचर तो हो रहा है ना बेटा, ऐसा करते हैं डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, वो इंजेक्शन लगा देते हैं। अच्छा चलो, मैं तुम्हें कुलसूम से एक सिरप भिजवाती हूँ, तुम वो पी के सो जाओ, रेस्ट करो। लेकिन फिर भी अगर सुबह तक तुम्हारा बुखार नहीं उतरा ना बेटा, तो हमें डेफिनेटली सुबह डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है? आप रेस्ट करो। चाहत हुई तेरे नाम, चाहत हुई तेरे नाम। गुलखान, अरे ओ गुलखान, गुलखान। वो क्या हो गया नूरे, इतना शोर क्यों डाला हुआ? खैर तो है? हाँ हाँ सब खैर है। ये पकड़ो पैसे और ना मेरा काम कर दो। तौबा तौबा, रिश्वत, और वो भी गुलखान को? अरे गुलखान रिश्वत नहीं है, ये वारिस बाबा का सदका है।
वो सदके जाऊं, उधर हमारे गांव में हमारी अम्मी जान मुर्गे का सदका करती है, इधर 1000-1000 का नोट सदका होता है। बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। वो ना तुम्हारा गाँव था, अब कोई फकीर आए ना उसको ये दे देना। वैसे नूरे एक बात है, शहर में फकीर बनना बड़ा मजे का काम है, इधर 1000-1000 का नोट मिलते हैं ना। अच्छा, तो तुम भी ये नौकरी छोड़ के ना फकीर बन जाओ। खुदा का खौफ करो नूरे, जब अशर साहब हमें इतनी अच्छी तनख्वाह देती है तो हमको भीख मांगने की क्या जरूरत है। अशर साहब ने तुम्हें तनख्वाह देती नहीं है, तनख्वाह देते हैं। अब तुमने यहाँ आ गए हो, थोड़ी उर्दू सीख लो। देखो नूरे, पठान की एक जबान होती है जो कभी तब्दील नहीं होती है, पर खैर मुझे दे दो, मैं उस फकीर को देगी जो उस दिन अलीजे से मिलने के लिए आई थी। वो फकीर नहीं आएगा अब इस घर में, किसी और को दे देना। सुनो गुलखान, हाँ बोलो। अपनी जेब में ना रख लेना। तौबा करो तौबा नूरी, हम सदके का पैसे जेब में नहीं रखती है, समझी? हाँ समझी। कितनी बार मना किया मैंने तुम्हें, जाती क्यों नहीं तुम यहाँ से? मेरी चीजें छेड़ती हो, मुझसे पूछे बगैर। बहुत प्यार है ना तुम्हें अपने बाप से, बहुत प्यार है तुम्हें अपने बाप से। चली जाओ मुझसे, मेरे फरीद को छीनोगी मुझसे, मेरे फरीद को, मेरे फरीद को छीनोगी? नहीं, चली जाओ मुझसे। पापा, 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 पापा दरवाजा खोलो ना, पापा दरवाजा खोलो, पापा जल्दी दरवाजा खोलो, पापा प्लीज दरवाजा खोलो, वो मुझे मार देगी। पापा अलीज़े की आवाज़। क्या हुआ, आप क्यों उठ गई रात को? पापा मैं डर गई थी। अरे डर गया था मेरा बेटा। चलो कोई बात नहीं, आप आज बाबा के पास सो जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या तमाशा लगा रखा है? और ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है? शट अप नक्शा, वो अकेले कमरे में डर गई है, इसलिए प्लीज बच्ची से तमीज से बात करो तुम। डर गई है तो इसे इसके कमरे में लेकर जाओ, मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? आ जाओ लीजिए, आज बाबा आपके रूम में सोएंगे, ठीक है? आ जाओ, चलो। क्या वो क्यों रोगी? पापा ने कुछ कहा है क्या? अपनी किस्मत को रो रही हूँ और हिरा की किस्मत पर रश कर रही हूँ। ऐसा क्या हो गया तुम्हारी किस्मत को? मेरे हिसाब से तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि तुम्हारे शौहर में उसकी किस्मत से अपनी किस्मत को कंपेयर क्यों कर रही हो? अशरफ, मैं यही तो जानना चाहती हूँ कि हिरा भी तुम्हारी बीवी है, मैं भी तुम्हारी बीवी, तो फिर ससुराल की जो चाहत और मोहब्बत है वो सिर्फ हिरा के लिए क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं? मैंने अपनी सास की खुशी के लिए अपनी मोहब्बत का बंटवारा कर दिया, लेकिन आज भी मैं वहीं खड़ी हूँ जहां कुछ साल पहले खड़ी थी। क्यों अशर, बताओ मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती यह है कि तुम मेरी पसंद हो, और इस घर में तुम मेरी मर्जी से आई हो, मेरी माँ की मर्जी से नहीं, उनकी मर्जी के खिलाफ। मैं तुम्हें इस घर में लेके आया था, ये तुम्हारी गलती। हाँ तो अशर, हिरा भी तो मेरी मर्जी से इस घर में आई है। तुम्हारी गलतफहमी है कि वो तुम्हारी मर्जी से इस घर में आई है। वो तुम्हारी मर्जी से नहीं, मामा की मर्जी से आई। उनकी ख्वाहिशात को तकमील तुमने दी। ये कोई नई बात नहीं। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो दुनिया की बहुत सी लड़कियों के साथ होता है। बहुत सी लड़कियां हैं जो अपनी मर्जी से शादी करती हैं, अपने ससुराल जाती हैं, सारी जिंदगी लगा देती हैं अपने आप को मनवाने में, मगर
वो हक नहीं मिलता उनको, वो जगह नहीं मिल पाती। तुम्हारे साथ कुछ नया नहीं हुआ। हाँ तो मैं भी तो यही चाहती हूँ ना, तुम मेरे लिए लड़ो, तुम मुझे मेरा हक दिलवाओ। तुम्हें क्या लगता है मैंने आज तक तुम्हारे हक के लिए आवाज नहीं उठाई? जब से तुम्हें इस घर में लेके आया हूं, और क्या कर रहा था मैं? मामा नहीं चाहती थी तुम इस घर में, और मैं फिर भी तुम्हें लेके आया। और जब जब उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की, मैं सामने आके खड़ा हो गया। लेकिन तुमने उनके जुल्मों से थम के आके अपने घुटने टेक दिए। याद है तुम जब मेरी दूसरी शादी की बात हुई थी तो मैंने क्या कहा था? इनकार किया था। तब मेरी माँ ने मेरी मोहब्बत को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। तुमने मेरे सामने लाके खड़ा किया ना, और तुमने क्या कहा? अगर आपने दूसरी शादी ना की तो मैं क्या चुप क्यों हो गए? स्वयं मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी सह सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी मोहब्बत मुझसे अलग हो जाए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने दूसरी शादी की, तुम्हारे लिए। कहाँ जा रहे हो? शायद तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में बटा बन सा, और मेरी दूसरी जिंदगी में मेरी एक बीवी है, एक बच्चा है, जिनका मुझ पर हक है। वही हक अदा करने चाह रहा हूं। बाबा अब आप मेरे पास सोया करेंगे ना? जी बेटा। बाबा आप मुझे कहानी सुनाए ना। कहानी तो सुनो। एक था राजा, एक थी रानी, और दोनों की एक शहजादी होती है। वो तीनों बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा। फिर एक दिन ऐसा होता है कि उनकी शहजादी कहीं खो जाती है। राजा रानी बहुत परेशान होते हैं, बहुत रोते हैं, अपनी शहजादी को बहुत ढूंढते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है, शहजादी को ढूंढते ढूंढते राजा की रानी भी गुम जाती है। फिर राजा बिल्कुल अकेला रह जाता है।